इस वक्त नाजरीन हम अपने बाग में मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और ऐसा वेदर जो है ये वेजिटेबल्स लगाने के लिए बहुत आइडियल होता है। ये हमारा वेजी गार्डन है जिसको कि हमने अच्छी तरह पर खोद कर तैयार कर रखा है और अभी हमने पेवर्स वगैरह जैसा कि आप देख सकते हैं धोए नहीं हैं तो साफ दिखाई नहीं देते। ये बुनियादी ऐसे टूल्स हैं जो कि हर गार्डनिंग करने वाले के पास मौजूद होने चाहिए, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो ये दो चीज़ें हैं। बेलचा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये आसानी से दस्तयाब नहीं है, तो कभी भी अगर ये आपकी नज़र से गुजरे तो आप इसको ज़रूर ख़रीद लें। साथ ही ये मशैटी है जिसके बगैर हमारा तो गुजारा नहीं है। मौसम चूंकि बदल रहा है, सर्दियां ख़त्म होने को हैं और बहार की आमद है, तो यही मौसम है जब सब्जियां ज़मीन में डाल देनी चाहिए और बीज वगैरह बो लेने चाहिए। आज हमारा इरादा कुछ वेजिटेबल्स लगाने का है जिनके के हम ये पनीर्स ख़रीद कर लाए हैं, जिसमें सबसे पहले तो ग्रीन चिलीज़ हैं, लंबी वाली हरी मिर्चें ली हैं हमने, दूसरी कैप्सिकम्स हैं, शिमला मिर्च, तीसरी चीज़ जो है वो हमारी टोमेटोज़ हैं और चौथी जो है वो लेबनीज़ क्यूकम्बर है। सबसे पहले हमको बेहतरीन सॉइल की मिट्टी की ज़रूरत होगी, जो कि बैग लेना तो इतनी बड़ी जगह के लिए आइडियल नहीं होता, तो हम अच्छी मिट्टी का एक ट्रक जो है वो हर सीज़न में डलवा लेते हैं जिससे हमें काफ़ी देर आराम रहता है। तो एक बकेट में हम मिट्टी लेकर अपने वेजी गार्डन में आए हैं। तो अब हम वेजिटेबल्स जो हैं उनको ज़मीन में लगाते हैं। सबसे पहले हमने बुश नाइफ से ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा किया है। इसमें हम जो नई सॉइल है वो थोड़ी सी डालेंगे और ये टोमेटोज़ का पनिट है, इसमें से एक पौधा जो है पनिट को हम नीचे से थोड़ा सा पुश करेंगे और इस तरह पर यह है कि बग़ैर किसी भी फोर्स के आप उस पौधे को पनिट में से निकाल सकेंगे। और ये देखिए पौधा जो है ये बिल्कुल आराम से पनिट में से स्लाइड आउट कर गया है। और अब हम इसको जो है वो इस गड्ढे में डालकर इसके ऊपर अच्छी मिट्टी डालकर और इसको बाकी की मिट्टी से कवर कर देंगे। साइडों से हमने इसको थोड़ा सा दबा देना है ताकि ये पौधा जो है ये हवा से या पानी की बौछार से टेढ़ा ना हो। ये जो पनेट्स हम बाज़ार से लेकर आते हैं ये तिजारती सतह पर उगाए गए होते हैं और इनको बेहतरीन ग्रोथ के लिए यहाँ तक पहुँचाया गया होता है। तो अगर हम घर में बीज डालेंगे तो कभी भी उतना हेल्दी पौधा इतने थोड़े अरसे में नहीं होगा जितना कि पनिट में आया हुआ पौधा होता है। इन ममालिक के मौसम जो हैं वो भी एक्सट्रीम्स को टच करते हैं कि बहुत सर्दी बहुत गर्मी। तो एक छोटा सा ब्लॉक होता है साल में जिसमें आपने इनको लगाना है, पालना है और इनसे हार्वेस्ट करना है। अगर आप इसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे, तवज्जो और खादें वगैरह डालकर उनको तेज़ी से पालेंगे नहीं, तो आपका सीज़न जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पर टमाटर के पौधे के लिए एक और बात काबिल तवज्जो है, वो ये कि इसको आपने अच्छा खासा डीप लगाना है, यहाँ तक कि इसके पहले 2 पत्ते जो हैं उन तक आपने इसको बो देना है ज़मीन में ताकि इसकी जड़ें गहरी हों, खुश्क ना हो। तो अगर आप इसको गहरा लगाएंगे तो ये पानी अपना पूरा रख सकेगा, इसकी वजह से ये जो है ये मुरझाएगा नहीं और इसकी ग्रोथ जो है वो एक हेल्दी ग्रोथ रहेगी। टोमेटोज़ के लिए सबसे अच्छी खाद जो है वो है जो टोमेटोज़ के लिए ख़ास कर बनाई गई होती है। वो लिक्विड्स में भी आती है, पानी में मिलाकर आप डाल लें। लेकिन जिस जगह पर मुस्तकिल पानी की सप्लाई हो, जैसे कि हमने यहाँ पर इरिगेशन का सिस्टम जो है वो जारी कर रखा है, तो वहाँ पर ऐसा जो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हमने जो स्टेक्स हैं ये मेटल की हैं जो हमने ज़मीन में गाड़ ली हैं, इसके साथ हमने टमाटर के पौधे जो हैं वो चढ़ाने होंगे। और ये गौर से देख लीजिए कि हमने अच्छे फासले पर जो हैं ये टमाटर के पौधे लगाए हैं चूँकि ये काफ़ी बड़े होने हैं। अब आती है खीरे की बारी, क्यूकम्बर, लेबनीज़ क्यूकम्बर, जिसको कि छीलने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे बड़े साइज़ का होता है, छोटी सी बेल में बहुत सब्ज़ी लगती है। ये देखिए हमने क्यूकम्बर जो है इसकी बेल ज़मीन में लगा दी है, लगाकर हमने उसी तरह पर मिट्टी बराबर कर दी है और इस पर हमने स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र जो है वो डाल दिया है। बेलें जो हैं वो बनिस्बत पौधों के नाजुक होती हैं और अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग खाद डाली तो ये झट से मर जाएगी। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। तो अगर आपने ज़रा दूसरी आम अंग्रेज़ी खाद जो है वो डालनी है तो पौधा लगाते ही आपने वो नहीं डालनी, आप पौधा लगाने के 2 हफ्ते के बाद वो खाद डालें। वो भी आपने पौधे के गिर्द एक सर्कल बनाना है थोड़ी सी खाद का। इस वेजी गार्डन में हम जितने भी पौधे आज लगा रहे हैं उसमें से एक पौधा ऐसा है जिसको स्नेल्स भागे भागे आएंगे खाने के लिए, तो वो है ये क्यूकम्बर का।
तो इसके लिए हमें पहले से ही हिफाजती इक़दामात करने हैं और इसके आसपास हमने स्लग्स और स्नेल्स के जो पैलेट्स होते हैं वो डालने हैं ताकि ये बचा रहे, वरना अगर हम ये नहीं डालेंगे तो ये पौधे यहाँ पर कल नहीं होंगे। इसका नेमुल बदल भी आपको बताते चलें, चूँकि ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसी चीज़ें दस्तयाब हों या अफोर्ड लोग कर सकें। जो अनट्रीटेड वुड होती है, जैसे दरख्त काट के जहाँ पर लकड़ी काटी जाती है, या बुरादा जो होता है लकड़ी का, इसका आपने पौधे के इर्द गिर्द ढेर लगाकर सर्कल बना देना है। उसको स्नेल्स जो हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते। या आपका जो वेजी गार्डन है, छोटा सा अगर पैच है, तो आप उसके गिर्द वो बाउंड्री बना दें, तो उसके बीच में फिर जो है वो स्नेल्स नहीं आ सकेंगे। अब हम लगाते हैं स्ट्रॉबेरी। उसके लिए हमने एक ढेरी लगानी है मिट्टी की, ऊंचा टीला बनाना है और उसके टॉप पर, उसकी चोटी पर हमने सुराख करके स्ट्रॉबेरी लगानी है। स्ट्रॉबेरी का पौधा जो है ये गार्डन में एक ऐसा पौधा है जो बच्चों के लिए लगाया जाता है। जैसे हमारा बेटा है, ये हम उसके लिए लेकर आए हैं कि जब इसको बड़ी जल्दी फल और खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरीज लगने लग जाती हैं और खूब सारी लगती हैं और बच्चा आता है तोड़ के खाता है तो वो बहुत खुश होता है। तो बच्चे जो हैं वो माँ बाप को बहुत फॉलो करते हैं। जैसे ये देखिए, हमारा बेटा जो है इस वक्त हमारा कैमरा लेकर यहीं बाग में वो काम कर रहा है जो ये हमको अमूमन करते हुए देखता है। तो जो भी आप करेंगे वो बच्चा आपका जो है वो फॉलो करेगा। ये स्टेक्स हैं, टोमेटो स्टेक्स, ट्रीटेड वुड है। ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, महंगी होती है बनिस्बत आम लकड़ियों के, लेकिन ये ज़मीन में जब हम गाड़ते हैं तो ये खाई नहीं जाती, ख़राब नहीं होती। कई सीज़न जो है ये हम यही लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड वुड है ये। हर क्यूकम्बर की बेल के राइट राउंड हमने 3 स्टेक्स लगाई हैं और उसके ऊपर हमने ये जाली जो है इस तरह पर स्टेपल कर दी है। पिछले सीज़न में हमने ये जाली नहीं लगाई थी, बल्कि हमने सिर्फ रस्सी ही बांधी थी। ज़रा करीब करीब बांध लें और इसी तरह तीनों डंडियों के राइट राउंड, और उस पर आपकी बेलें जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह पर चढ़ जाती हैं। ज़मीन पर अगर फल लगेगा तो बहुत मुमकिन है कि उसको कीड़ा खा जाए या ज़मीन की नमी से वो ख़राब हो जाए, तो आपने इस बेल को हर सूरत में ऊपर चढ़ाना है। बाकी की जो हमने अभी बेलें बो रखी हैं, जैसे कि करेले हैं, तुरई है, लौकी है, उसके लिए हमने ये स्टैंड्स रखे हुए हैं जिन पर कि ये हम अपनी बेलें चढ़ाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है। ये इस तरह पर स्प्रिंग सा होता है, इसको आप दोनों तरफ से ज़मीन में गाड़ लेते हैं और इस पर आपकी बेल चढ़ जाती है। ये दूसरा वाला जो है ये टोमेटोज़ के लिए भी बहुत आइडियल है। फिर बहुत से लोग जो हैं वो यूनिट्स में रहते हैं, टाउन हाउसेस में रहते हैं, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है ज़मीन की, तो वो पूछते हैं कि गमलों में लगा लें। तो गमलों में लगाना जो है वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। उसके लिए सबसे बेहतर जो है ये स्टायरोफोम के बॉक्सेस रहते हैं जो कि अंगूरों वगैरह के लिए आम सुपरमार्केट्स में आपको दिखाई देते हैं। इसमें यह है कि आपने इसके दोनों तरफ की लंबी दीवारों में 1-1 इंच ऊपर अंदर की बेस देखकर उसके ऊपर 1 इंच ऊपर करके आपने दोनों साइडों पे 2-2 सुराख करने हैं, जिसमें से कि पानी ड्रेन हो जाया करे। जहाँ पर बारिशें नहीं होती वहाँ पर आपने 1 इंच ऊपर करना है और जहाँ पर बारिशें होती हैं वहाँ पर आपने इसकी बेस में 2 सुराख करने हैं। इसको आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ सुबह से दोपहर तक तो धूप आए लेकिन दोपहर से शाम तक ना आए। पानी आप सुबह के वक्त दें। ये हमारा फ्रंट यार्ड है, हमारे घर के सामने का बाग। इसमें हमने ऐसे पौधे लगा रखे हैं जो कि हार्डीज हैं, यानी कि जिनको कम खादों की और कम पानी की ज़रूरत होती है, जिनको कीड़ा कम खाता है, जो बीमारियों का कम शिकार होते हैं। आजकल की ज़िंदगी में ये बहुत तवज्जो तलब बात है कि आप अपने बाग में क्या लगाएं। चूँकि आजकल लगा देना तो कोई मुश्किल नहीं है कि आपने बोया और आप गायब हो गए, तो इस तरह पर बागात नहीं सजते। हमेशा पौधा ख़रीदने लगे, पार्क को डिज़ाइन करते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि वो पौधा जो है आपके मौसम के लिहाज से कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिहाज से सूटेबल होगी। तो यही हमने किया है। ये हमारा बैकयार्ड है, घर का पिछला हिस्सा। शाम का वक्त है, आप देख सकते हैं सर्दियां हैं और धूप पीली हो चुकी है। तो खुदा करे कि ये जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके लिए कारआमद साबित हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।